हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों ये किरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज का दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर डाला हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में बिहार एसएससी का दोस्तों एडिटोरिया का प्रकाशन का दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट साथ में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज दोस्तों हम लोग 9 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 आ जाए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको सैनिक शासन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। तो दोस्तों उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर 4। नेक्स्ट में आ जाइए। 4 नंबर में है दोस्तों, यहाँ देखिए कि डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो दोस्तों ये बेसर शैली में नागर और दोस्तों द्रविड़ दोनों का समावेश मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ है दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सुअर जो है वो जुगाली नहीं करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश का नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो दोस्तों राज्य सार्वजनिक लोक उपकरण ये वर्णित नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है पेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कलारूप है जिसका उद्भव डैश राज्य से में हुआ था। तो दोस्तों ये केरल राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। नेक्स्ट में है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो दोस्तों किसको चिन्हित किया है, 19 नवंबर को चिन्हित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। तो दोस्तों सोंगक्रांत कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों के शुभांकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए। दोस्तों अप्पू यानी हाथी का बच्चा का उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में है इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक का सेवारत मुख्यमंत्री रहे। तो दोस्तों कौन रहे थे, यहाँ पर क्या कौन हो जाएगा, देखिए दोस्तों पवन कुमार चामलिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसके राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों उसको लेप्चाला दर्रा जोड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों, तार का वृक्ष शामिल है। ठीक है,
नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ है दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई गैस में लड़ी गई थी, यानी कि कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों 14 जनवरी 1761 को तीसरी लड़ाई पानीपत की लड़ी गई थी। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों ICCR ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो दोस्तों कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में यह आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों, सुब्रत रॉय सहारा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में है डैश वंश का नाम जीनस नेम कुकुरबिटा होता है। तो दोस्तों कद्दू का नाम कुकुरबिटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों ये अरबी भाषा में लिखा गया किताब था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गन्ना के उत्पादन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद के हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो दोस्तों इसको बाजार संतुलन बोला गया है। ठीक है, राइट आंसर बाजार संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसको चैलेंजर गर्त बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये G20 में शामिल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्राजील ने अभी तक सभी में भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों उसका उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो दोस्तों ये 1773 का विनियम अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो दोस्तों किरण बेदी इसके लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है, इसलिए वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा। बाकी ये सभी दोस्तों निजी क्षेत्र के बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था। तो दोस्तों गुंबद एक अभिन्न अंग था भारत इस्लामी रूप का। नेक्स्ट में आ जाइए। हिमालय का सबसे इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। सिक्किला दर्रा नहीं जोड़ता है। ठीक है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी कि वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों लाहो किस राज्य का है, मेघालय का है लाहो। याद रखेंगे दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 दोस्तों धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है दोस्तों
कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, जिसका संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है और उन्होंने दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में ये पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नैरोबी केन्या में मुख्यालय स्थित है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। राज्य विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने या उसके गठन की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों संसद के पास उसकी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGY वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों ये किस संशोधन के तहत किया गया था। 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के तहत किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये शांति निकेतन को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट में है US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों कोको गॉफ के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों 1995 में गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। दोस्तों ये अकबर ने हराया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं उनके कार्य काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था। तो दोस्तों सैंडियागो रोमनाई कैजल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें। तो दोस्तों KOH इसका फॉर्मूला होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम ट्रांजिरम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। तो दोस्तों ये पारा यानी कि मरकरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो दोस्तों ये गैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। दोस्तों रूबिडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों शुक्राणु वृषण में यानी कि टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यह आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कलाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र NH3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है। तो दोस्तों कौन सा तत्व हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है। तो दोस्तों एम्फीबियोक्सिस प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में है बल गुणे विस्थापन डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए
किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये बल हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सुचालक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो दोस्तों NH2NP5 होता है। नेक्स्ट में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है, क्या है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का निर्माण करता है। नेक्स्ट में है एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन है जो छोटे अणु उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये किण्वन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं, कितना मोल हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों 0.375 मोल हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं आरुकुलो वेट्रिकुलर सेप्टम आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वॉल्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये त्रिपर्दी वॉल्व बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि डैश अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? तो दोस्तों ये लैंगिक प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इसमें 10 अणु मौजूद होते हैं पानी के। नेक्स्ट में है एक 10 kg का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों ये 0.6 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट में है डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो दोस्तों थैलोफाइटा को शैवाल बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ था आपका क्या GK प्लस GS प्लस करेंट, ये टोटल यहाँ पर हम आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।